अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम इसे स्टार्ट करने लगे। मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास ऑर्बिटल थे इन स्पेस वो डिफरेंट ओरिएंटेशन जो है वो शो करेंगे। जब वो डिफरेंट ओरिएंटेशन शो करेंगे तो अब हम उसे एक्सप्लेन करने लगे कि वो कौन कौन से ओरिएंटेशन जो है वो यहाँ पर जो है वो शो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आपको पता है जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हम 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। इट मीन्स जब हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो तब हम एक्स वाई और जी, एक्स एक्सिस, जी एक्सिस और वाई एक्सिस की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर भी वही है। सबसे पहले आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन ऑर्बिटल्स। ये ओरिएंटेशन बताया गया स्पेस के अंदर कि कौन कौन सी ऑर्बिटल है, जिस तरह एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है, ये कौन कौन सी स्पेस के अंदर जो है ओरिएंटेशन शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो वो जो ऑर्बिटल थे वो भी डिफरेंट शो करने लग गए। तो इट मींस यहाँ पर हमने क्या कहा कि स्पेस के अंदर जो ऑर्बिटल है वो डिफरेंट ओरिएंटेशन शो करते हैं। उस ओरिएंटेशन का हमने नाम दिया, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल था तो हमने वहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस को डिस्कस किया। तो ये प्रेजेंट कैसे होता है? ओरिजिन in the presence of magnetic field, lines in the spectrum of the atom are further split up into various very fine lines. अब जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो जो स्पेक्ट्रम था वो और लाइंस में जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया। सबसे पहले हमारे पास ऑर्बिट था, हमने उसके ऊपर जब स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हुआ तो हमने कहा बहुत ज़्यादा लाइंस जो है वो जनरेट हो रही हैं। तो इट मीन्स वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, तो हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, तो इट मींस वहां पर हमारे पास क्या चीज आ चुकी थी। हमने ये कहा कि बहुत ज्यादा लाइंस प्रोड्यूस हो रही है, मींस इसके अंदर कोई और चीज है। हमने उसे ऑर्बिटल का नाम दिया। और ऑर्बिटल के बाद जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो वहां पर हमने देखा कि और लाइन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने उन लाइंस को ये कहा ये जो आपके पास ऑर्बिटल है ये भी डिफरेंट लाइंस में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इन स्पेस। तो हमने उसे किसका नाम दिया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसे इट इज डिनोटेड बाय m। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिएंटेशन एंड डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल। अब डीजेनरेसी का क्या मतलब होता है? ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, एनर्जी में फर्क ना हो। उसे हम कल मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जैसे हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, जैसे जैसे हम अवे चलते जाते हैं न्यूक्लियस के तो उसकी एनर्जी और साथ साथ उसका जो रेडियस है वो भी इंक्रीज करता जाता है। तो हम ये कह रहे हैं जो ऑर्बिटल होगा वहां पर जो ऑर्बिटल की फाइन लाइन जो बढ़ रही है वो जो डीजेनरेसी वहां पर जो ऑर्बिटल क्रिएट हो रहे हैं उसे हम कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। और उन ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है और सेम एनर्जी वाले को हम कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये एल के डिपेंड करता है, एल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसके ऊपर एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर ये जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब m इज इक्वल टू माइनस एल 0। अगर l की वैल्यू 0 है, अगर l की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, अगर एग्जांपल्स भी आ रहे हैं वहां पर मैं क्लियर आपको बता दूंगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है। m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस l। अगर l की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? वो माइनस का भी 1 होगा और वो पॉजिटिव भी 1 होगा, माइनस भी 1 होगा और वो पॉजिटिव भी 1 होगा। तो इसी तरह यहाँ पर देखिएगा ये इसकी वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ m शो डिफरेंट वेज इन द पर्टिकुलर यहाँ पर ऑर्बिटल कैन बी अरेंज्ड इन स्पेस। तो स्पेस के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर m की वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है। वो वैल्यू कौन सी है? पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 एग्जांपल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। पहले when l is equal to 0, मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को कहा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये डिपेंड करता है एजीमुथल l वैल्यू के ऊपर। अगर l 0 है तो हमें पता है कि अगर l 0 होगा तो s सफिशिएंट होगा।
अगर वो s सब शेल है तो उसका m भी 0। अगर m 0 है तो इट मींस जो स्पेस के अंदर s ऑर्बिटल है, जो स्पेस के अंदर s ऑर्बिटल है, उसकी जो ओरिएंटेशन यहाँ पर आ रही है वो 1 है। 0 को हम कंसीडर करते हैं 0, इट मींस 1 ओरिएंटेशन, ये 1 है, ये 1 ओरिएंटेशन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो s ऑर्बिटल है, अगर हम स्पेस की बात करें तो इसकी ओरिएंटेशन एक ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्फेरिकल होगा और ये सिमेट्रिकल होगा। ये स्फेरिकल होगा और सिमेट्रिकल होगा, क्यों? क्योंकि इसकी शेप ही एक है, इसकी ओरिएंटेशन ही एक है, चाहे स्पेस में लेकर आ जाए चाहे वैसे लेकर आ जाए, तो इसकी स्पेस ही एक है, तो इसकी जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी और वो सिमेट्रिकल होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम इन आर डायरेक्शन, जहां से मर्जी इलेक्ट्रॉन आकर उसके ऊपर अटैक कर सकता है s ऑर्बिटल के ऊपर। अगर L1 हो जाता है तो हमें पता है जब L1 होगा तो वो p सब शेल में एग्जिस्ट करेगा, जब L0 होगा तो वो s सब शेल, जब L2 होगा 1 होगा तो वो p सब शेल में जाएगा। तो m इज इक्वल टू, ये देखिएगा 1 था 0, एक दफा प्लस माइनस करो, एक दफा प्लस करो, टोटल कितने हो गए 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो p सब शेल है ये फर्दर इसकी 3 ओरिएंटेशन, ये 3 में कन्वर्ट हो चुका है इन स्पेस, ये 3 में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि p जो है इसके डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, s के डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स नहीं हैं, इसके डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। और इनकी एनर्जी सेम रहती है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते। इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों की एनर्जी सेम रहेगी। ये देखिएगा py, px और pz, इन स्पेस की बात कर रहा हूं, ये मैं स्पेस की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर x y और z इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो इन तीनों की एनर्जी px, py और pz, यहां पर है pz, ये pz, तो इन तीनों की जो एनर्जी होगी वो सेम हो जाएगी। इन तीनों की एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम होगी जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे? जब इनकी एनर्जी सेम होगी तो इसे हम कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हेन अगर हम L2 कर देते हैं तो d ऑर्बिटल में जाएगा। d ऑर्बिटल जब L की वैल्यू 2, जब L की वैल्यू 1 होगी p, जब 2 होगी तो d, जब 3 होगी तो f, जब L की वैल्यू जो है वो 0 होगी तो वो s सब शेल में जाएगा। तो यहाँ पर 2 है तो d ऑर्बिटल्स में आएगा, तो m इक्वल यहाँ पर देखिएगा 0 -1 -2, 2 है तो -2 +1 1 2 3 4 5, तो ये 5 में कन्वर्ट हो चुका है। तो इट मींस इसके 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। d के कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं? 5। और इसी तरह अगर मैं when L 3 कर देता हूं तो ये f सब शेल में जाएगा और m 1 2 3 4 5 6 7 और m यहाँ पर कितने होंगे? इसकी कितनी ओरिएंटेशन होगी? 7 इसकी ओरिएंटेशन होगी। ये 7 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, f के 7 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास d के 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं और इसके बाद हमारे पास आ जाता है p के 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं और s का कोई डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ओरिएंटेशन फाइंड आउट करने का। तो ये 2l+1 ये ओरिएंटेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला है। कल एक मैंने फार्मूला बताया था, वो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का फार्मूला था 2 × 2l+1, लेकिन ये वाला जो फार्मूला है ये ओरिएंटेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अगर L यहाँ पर 0 है तो हमें पता है ये किसमें आएगा? S सब शेल, S सब शेल। और अगर यहाँ पर L1 है तो ये आएगा P सब शेल। और अगर यहाँ पर 2 है तो ये D सब शेल में जाएगा। और अगर यहाँ पर 3 है तो ये F सब शेल में जाएगा। अब यहां पर देखिएगा फार्मूला यहां पर अप्लाई करूंगा तो 2 × L कितना है? 0 +1 = 1 ओरिएंटेशन।
इसके बाद यहाँ पर फार्मूला पुट करूंगा तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3, ये 3 ओरिएंटेशन आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 2 इंटू 2 कर देता हूँ प्लस 1 तो ये कितना आ जाएगा 5 ओरिएंटेशन, और अगर यहाँ पर मैं 2 इंटू 3 कर देता हूँ प्लस 1 तो ये आ जाएगा 7 ओरिएंटेशन। इसका मतलब है F की 7 है, 5 3 और ये 1 ओरिएंटेशन है। इसी तरह अब हम रिलेशन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन N, L एंड M, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर N 1 है तो L 0 होगा, M भी 0 होगा, तो ये आएगा 1s के अंदर, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट को। तो N जो है वो बेसिकली ऑर्बिट है, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिट की, शेल की, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सब शेल की, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है ओरिएंटेशन की, ये ओरिएंटेशन की, ये सब शेल की, ये शेल की, ये शेल की दे रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आता है 2, ये 2 है तो हमें पता है जो 2 होगा तो इसका मतलब है L 1 और 0 हो सकता है। यहाँ पर L जो है वो क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिएगा 0 और 1 हो सकता है, 0 और 1, 0 अगर L 0 हो तो M भी 0 होगा, अगर L 1 है तो यहाँ पर इसकी 3 ओरिएंटेशन है, अभी मैंने बताया आप लोगों को, अगर L 1 है तो इसकी 3 ओरिएंटेशन, प्लस माइनस 1 0 प्लस 1, अगर ये 3 ओरिएंटेशन तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये किसमें आएगा 2px 2py और 2pz, और ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स है, इनकी एनर्जी सेम है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर n3 लेकर आ जाता हूँ तो मुझे पता है अगर n3 लेकर आऊंगा तो यहाँ पर ये तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, 0 भी एग्जिस्ट करेगा, L0 भी होगा, L1 भी होगा, L2 भी होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 2, अगर ये L यहाँ पर देखिएगा 0 है तो M भी 0 होगा, अगर L1 होगा तो इसकी 3 ओरिएंटेशन, अगर L2 होगा तो इसकी 5 ओरिएंटेशन। ये देखिएगा D3dxy, ये 3 रिप्रेजेंट करता है इस n को, यहाँ पर 3dyz 3dy2 z2 3dz, और ये आपके पास आ जाएगा, ये इसकी 5 ओरिएंटेशन है, 3 ओरिएंटेशन, इसी तरह ये आगे जो है वो चलता रहेगा, इनकी ओरिएंटेशन जो है वो इसी तरह 5 3 7 जो है ये इसी तरह जो है इनकी ओरिएंटेशन है। ये हमारे पास था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अल्लाह हाफ़िज़।